हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक काया और एक आत्मा। शरीर तो असत्य है, झूठ है, और आत्मा सत्य है। तो जितने भी बाबा लोग शरीरों की पूजा करवा रहे हैं, पत्थरों की पूजा करवा रहे हैं, फोटो कैलेंडर की पूजा करवा रहे हैं, वो सब असत्य के पुजारी हैं। वो तुम्हारी सूरत को कभी सत्य से जोड़ ही नहीं सकते। वो असत्य ही लेके आए हैं ज्ञान रूपी, और असत्य ही दे रहे हैं ज्ञान रूपी, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। हमें लग रहा है कि कोई बाबा ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो अज्ञान बांट रहा है। शरीरों की पूजा करवाना ही अज्ञान है। हमारे पंथ में गुरु की पूजा है, लेकिन गुरु को कभी शरीर मान के नहीं पूजना है। गुरु की आरती कभी ये सोच के नहीं करनी है कि सामने शरीर रूपी गुरु बैठा है। ये तो मिट्टी है, ये मांस है, हड्डी है, ये गुरु नहीं है। गुरु कौन है? जो इस शरीर में बैठ के तुम्हें ज्ञान दे रहा है, जो इस शरीर के माध्यम से तुम्हें ज्ञान दे रहा है। कौन है वो आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो ये जीव भी तभी सारे कार्य कर रहे हैं क्योंकि आत्मा की ताकत मिल रही है इस जीव को। तो आत्मदेव को जानना ही हमारा परम लक्ष्य है। आत्मदेव को जानने का मतलब है मैं अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, असली स्वरूप का। किसी और की पूजा नहीं करनी है। जैसे आत्म कथा का मतलब होता है खुद की कथा लिखना, आत्महत्या का मतलब होता है खुद की हत्या करना, आत्मरक्षा का मतलब होता है खुद की रक्षा करना, आत्म कृपा का मतलब होता है खुद पे कृपा हो जाना, आत्म कल्याण का मतलब होता है खुद का कल्याण हो जाना, आत्मनिर्भर का मतलब होता है खुद पे निर्भर हो जाना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान प्राप्त हो जाना, ना कि किसी और की पूजा करना, किसी और को भगवान मानना। इस दुनिया में जितने भी लोग आए, चाहे वो देवी देवता आए, चाहे कोई भी आए, वो सब के सब आत्मा के द्वारा ही सारे कार्य करके गए हैं। अगर आत्मा ना हुए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, यही समझना है। तो इस पंथ में आने के बाद मूर्ति पूजा, हवन यज्ञ, ये सब तीर्थ व्रत सब छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि अब वो पढ़ाई पीछे की पढ़ाई रह गई और अब आप आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़े हो तो बैक नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार क्या होता है, भगत होता है हमारा, अभी पूर्ण विवेक नहीं जगा होता है, घर में छोटी सी बीमारी आ गई, खुद ही की खुद कुछ बीमारी आ गई, किसी ने बोल दिया भाई मंदिर जाना पड़ेगा फिर ठीक होगा। अब वो मरता क्या ना करता, मंदिर चला जाता है। अगर वो मंदिर जाता है तो पहली बात तो वो विवेकी नहीं है, उसको इतना भी नहीं पता कि किसी मंदिर में जाके अगर बीमारी ठीक हो जाती है तो हॉस्पिटल किस लिए खुले हैं। फिर हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। लाइन लगाओ मंदिर में, घंटी बजाओ, प्रसाद चढ़ाओ, भगवान से मांगो मन्नत, भगवान मेरी किडनी ठीक हो जाए, और किडनी ठीक, भगवान मेरा लीवर ठीक हो जाए, लीवर ठीक, भगवान मुझे चक्कर आते ठीक हो जाएं, चक्कर ठीक। फिर हॉस्पिटल जाने की, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने की, लाखों करोड़ों का टर्नओवर गोलियों की, दवाइयों की जरूरत ही क्या है। फिर क्यों भगवान राम के सामने जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए तब क्यों नहीं भगवान का चरण स्पर्श करवा दिया गया? फिर क्यों हनुमान जी को संजीवनी बूटी ले जाने के लिए भेजा गया? क्या है संजीवनी बूटी? औषधि है। भगवान के सामने लक्ष्मण गिरे पड़े हैं तब भी उसको दवाई लेने जाना पड़ रहा है। जब भगवान के सामने पैर छू के उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मूर्छा ठीक नहीं हो रही है, तो एक मंदिर में जाके कैसे हो जाएगी? लोगों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। यही सच्चाई है जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है। लेकिन लोग इतने पुराने संस्कारों में दबे पड़े हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। जैसे कोई मिलता है, जैसे कोई समझाने वाला मिलता है, वैसे ही समझ लेता है। अपना बुद्धि, अपना विवेक खूंटी में टांग देता है किनारे।
लेकिन परमात्मा सबको समझाते हैं, गुरु सबको समझाते हैं कि सत्य के साथ हो जाओ, सत्य के साथ जुड़ो, अंत में तुम्हारा कल्याण सत्य ही करेगा। गुलशन कुमार मंदिर में खड़ा था, पूजा कर रहा था। जब उसको शूटर मारने के लिए आए तो मंदिर छोड़ के बाथरूम में भागा, दरवाजा बंद करने के लिए। बाथरूम में उसकी गोली मार के हत्या की गई। मां के दरबार को छोड़ के बाथरूम में जाने की क्या जरूरत थी? अगर उसको मां की मूर्ति पे ही पूरा विश्वास था तो वहीं खड़ा रहता कि मां मुझे बचाएगी। मंदिर छोड़ के मूर्ति में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं बाथरूम में कि वहां दरवाजा लगा लूंगा। क्योंकि भाई ये केवल तुम मान बैठे हो कि वो भगवान है, वो भगवान नहीं है, वो इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। अभी कोई त्योहार आए, देखो सड़कें भर जाएंगी, बड़ी बड़ी मूर्तियां सड़कों के किनारे लगी होंगी, 100-100, 200-200, 500-500 मूर्तियां बेचने के लिए। तुम वहां पर जाके मोल भाव करोगे, भैया कितने की है? वो कहेगा 10,000 की, तुम कहोगे 5,000 में दे दो, नहीं देगा। भगवान की बिक्री हो रही है वहां पे। और तुम्हारे अंदर भी इतनी श्रद्धा नहीं होगी कि तुम वहीं पे मत्था टेक दो। नहीं तो टेक के दिखाओ 500-500 रुपए। जितनी भी मूर्तियां सड़क पे पड़ी हैं उनके आगे जाके 500 रुपए टेक के दिखाओ तुम कि मैंने भगवान को 500 रुपए समर्पित कर दिए। नहीं करोगे। ये सब विवेक की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं। विवेक लगाओगे हर चीज समझ में आएगी। जो भगवान सड़क पे खड़ा हुआ भगवान नहीं हो पाया, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बन पाई कि मैं यहां पर 500 रुपए टेक दूं, वो मंदिर में जाके कैसे भगवान बन जाता है? केवल जगह चेंज होने से भगवान हो गया। और वो भी कब तक भगवान रखेंगे बना के? जब तक खंडित नहीं हो गए। किसी पंडित जी को पूछना कि पंडित जी मेरे घर में भगवान की मूर्ति है, थोड़ा सा उनका धनुष बाण टूट गया है, क्या करूं? अरे ये तो खंडित हो गई है, इसको आप कहीं जल में डाल दो, प्रवाहित कर दो। अरे धनुष बाण टूटा है, भगवान थोड़ी नहीं टूट गया। लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को, क्योंकि भगवान की एबीसीडी नहीं पता किसी को। भगवान वो है जो सबको चला रहा है। हिंदू को भी चला रहा है, मुसलमान को भी चला रहा है, सिख को भी चला रहा है, ईसाई को भी चला रहा है। और मंदिर का भगवान तो खुद ही चल नहीं पा रहा है। मंदिर का भगवान 1 इंच भी नहीं हिल सकता, हिला के देख लो। तो असली भगवान कौन है? जो हम सबको चला रहा है। देखो मेरा हाथ उठ रहा है, उठा ना? कब तक उठेगा ये? जब तक भगवान इसको चला रहा है। और जब वो इसको छोड़ देगा तो ऐसे गिर पड़ेगा, फिर उंगली भी नहीं हिलेगी। तो ये आत्मा ही परमात्मा है। इस आत्मा को जानो। ये जो आत्मा है यही सारा खेल खेल रही है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जान पा रही है। इसलिए लड़का लड़की, बेटा बेटी बन के बैठी हुई है। अपने आप को नहीं जान पा रही है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। माँ बाप भाई बहन में उलझी पड़ी है। कौन सुलझाए इस उलझन को? तो कहते 9 मन धागा उलझिया, कहो कौन सुलझाए। सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। एक बार तुम्हें जड़ और चेतन की परिभाषा समझ में आ गई तो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता भगवान के नाम पे। साहिब कहते हैं जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। एक है करंट, एक है पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, गीजर, मिक्सी, ग्राइंडर, हीटर, कूलर, एसी। क्या इन सब को करंट कह सकते हो? किसी भी दुकान में चले जाओ, एसी लगा है, कूलर लगा है, टीवी लगे हैं, रेडियो है, पंखा है, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पड़े हैं। तुम उसको करंट कह सकते हो? नहीं कह सकते। जब उसको दिमाग अपने दरवाजे में फिट कर दोगे, लाके मकान में फिट कर दोगे, तब भी वो नहीं चल सकते जब तक करंट नहीं आ गया। तो वो एक करंट है जो सबको चला रहा है। इसी प्रकार एक आत्मा है जो सबको चला रही है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान,